हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज हम आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल लेके आए जो कि हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और ये क्लास टेंथ वालों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है कि इस सवाल को कैसे हल किया जाए। तो आइए देखते हैं हम सवाल किस तरह का पूछा जाता है। तो देखिए बच्चों, ये रहा हमारा सवाल। यदि cos a बराबर √3/2 हो तो साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या कह रहा है कि cos a बराबर में √3/2 हो तो साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इस मान को हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, लिखेंगे हम लोग हल। हल लिखने के बाद में हम यहाँ पे करेंगे दिया है। क्या लिखना है हमें, दिया है। दिया है, दिया क्या है। अब जो हमें दिया है उसी को हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे क्या, कोस ए बराबर में होगी √3/2 और दूसरी तरफ हमें दिया है साइन 2a। ठीक है, साइन इसलिए दिया है क्योंकि इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम ज्ञात करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो वैल्यू दी है ये किस चीज की वैल्यू है। कोस में किस डिग्री पे मतलब √3/2 मिलता है। तो आइए यहाँ पे हम बताते हैं। माना माना ए बराबर √3/2। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कोस ए बराबर में है √3/2। तो अब कोस √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे कोस √3/2 बराबर होता है 30 डिग्री। जी हाँ, कोस 30 जो होता है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 3/2। तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ए आया है ए बराबर हम लिख देंगे 30 डिग्री। ठीक है, अब इसको लिखने के बाद में अब ये वाला इक्वेशन हम उठाते हैं। तो इक्वेशन जब लेंगे हम तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, sin 2। अब ये क्या था, गुणे में था। ठीक है ना, sin 2a। अभी किसमें है, गुणे में। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, sin 2 इंटू कितना, एक ही जगह पे लिख देंगे 30। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 डिग्री हो गई। तो अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ब्रैकेट में हम लिख देंगे साइन 60 इज होता है √3/2। ये ना हमारा आंसर। मतलब साइन 60 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, √3/2। तो ये जो 5 है परिमेय संख्या है। अब इसके बाद में अब हम क्या मानते हैं कि √5 बराबर a/b है। ठीक है ना, अब हम ये मान लें कि √5 बराबर a/b है, जहां पर a,b सह अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है और b 0 के बराबर ना। हमें यही मानना था कि a,b जो है अभाज्य संख्या है और b 0 के बराबर ना हो। अब इसके बाद हम करेंगे क्या इसका, देखिए अब हम करेंगे क्या, हम लोग अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे इसका। दोनों तरफ वर्ग करने पर अब वर्ग करना है तो हम लोग करेंगे क्या, √5 का वर्ग बराबर में हो जाएगा a/b का वर्ग। ठीक है, a/b का वर्ग कर दिया। अब इसका जब वर्ग करेंगे, इसको हल करेंगे तो हम लोग के पास बचेगा क्या, रूट से क्या होगा, यहाँ से √5 का वर्ग बराबर a/b का वर्ग। ये इससे ही कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, 5 बराबर a² बटे में हो जाएगा b²। ये करेंगे क्या, हमारे पास तो ये आ गया। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, इनका आपस में गुणा कर देंगे, मतलब तिरछा गुणा करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉस
मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसका करेंगे क्या, इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा, 5 × b² बराबर में हो जाएगा a² गुणे में 1। अब इसके बाद में इसका आंसर क्या आएगा, 5b² बराबर में हो जाएगा a²। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पे हल कैसे करेंगे, b² बराबर a²। अब ये 5 जो है किसमें है, गुणे में है, तो वहां पे जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ये हो गया भाग में हो गया, ठीक है। तो अब हम इसके आगे लिखेंगे, ये जो हमारे पास आया ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। अब हम ब्रैकेट में ये लिखेंगे कि समीकरण एक में a² 5 विभाजित एक में a² 5 विभाजित होगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में अब हम करेंगे क्या, माना, तो मानना हमें एक बार फिर से है यहाँ पे कि a बराबर में हो जाएगा 5c। ये माना कि a बराबर जो है 5c हो जाएगा। तो अब यहाँ समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, अब यहाँ से जब हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो a का मान रखना है, तो हम रखेंगे कैसे, आइए